हे गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सरसाइज कवच के बारे में। सिंस इंडिया बैक टू बैक बहुत सारी एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रहा है अपने कोस्टल बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए, सो जानते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने है टाइम्स नाउ न्यूज़ की एक आर्टिकल, जहाँ पे अच्छे से कवर किया गया था एक्सरसाइज कवच के बारे में, जिसमें आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं टू फाइन ट्यून जॉइंट वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़। सो यहाँ पे इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से कवर किया गया था कि क्यों इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स को साथ में मिलकर ऐसे एक्सरसाइजेस करने पड़ते हैं इंडिया की कोस्टल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। सो आपको ये पता चल गया होगा कि ये एक्सरसाइज कवच इस वीक से स्टार्ट होने वाली है और इसमें 3 विंग्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस पार्टिसिपेट करने वाली हैं और ये एक काइंड ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगा। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हम उसे बोलते हैं जहाँ पे एयर फोर्स, नेवी एंड आर्मी तीनों मिल के पार्टिसिपेट करते हैं एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्राई सर्विस एक्सरसाइजेस। एंड ये एक्सरसाइज होगी अंडर द एजिस ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड। अब देखो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार कमांड अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया का इकलौता ऐसा कमांड है जहाँ पे ट्राई सर्विसेज जो है वो आगे इंटीग्रेट होती हैं। इसके बारे में हम और भी जानेंगे आगे वीडियो में। उससे पहले कि ये देख लो कि यहाँ पे इन सारे को इंटीग्रेट करने का मेन रीज़न है क्या, तो उनका मेन रीज़न है फाइन ट्यून जॉइंट वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़। जैसे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इंडियन ओशन रीजन में, एंड आपने सुना होगा 2008 में जो क्राइसिस हुई थी एंड जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था, इस टाइप की जो मरीन सिक्योरिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको सेफगार्ड करने के लिए नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी आपस में मिलके इस टाइप की एक्सरसाइज करते रहते हैं। एंड नेवी की खुद की एक्सरसाइज होती है दो, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर ये देख लो कि अंडमान एंड निकोबार कमांड एक इकलौता जॉइंट फोर्स कमांड है ऑफ द कंट्री और यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। एंड एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इंडियन नेवी के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली है इंडियन कोस्ट गार्ड भी। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है वो कहाँ तक होती है एंड इंडियन नेवी कहाँ तक वर्क करती है। तो अभी के लिए ये जान लो कि यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड भी मिलकर पार्टिसिपेट करने वाली है, जो कि लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगा। यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स जैगवार मैरीटाइम स्ट्राइक अपना डिप्लॉय करेगी एंड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शो ऑफ करेंगी। एंड इसमें और भी चीज़ें पार्टिसिपेट करने वाली है। फॉर एग्जांपल स्पेशल फोर्सेस ऑफ नेवी होंगी, आर्मर कंपोनेंट्स होंगे नेवल शिप के, डिस्ट्रॉयर्स होंगे, कॉर्वेट्स होंगे, लैंडिंग शिप्स होंगे, शिप बॉर्न हेलीकॉप्टर होंगे। तो इसमें बेसिकली इसका एम ये है कि जो इंडिया की स्ट्रेंथ है, इंडिया की जो नेवल पावर है, इंडिया की जो आर्म फोर्सेस की पावर है, उसे शो ऑफ करने की कोशिश की जा रही है। एंड बेसिकली ये एक मैसेज है चाइना एंड अदर कंट्रीज़ को, जो कि साउथ चाइना सी वाले रीजन में डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड इनफैक्ट बे ऑफ बंगाल में भी अपना डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये उनके लिए एक मैसेज है कि इन फ्यूचर अगर इंडिया को 2 फ्रंट वॉर लड़ना भी पड़े, एक साइड से चाइना, एक साइड से पाकिस्तान, एंड इन फ्यूचर अगर हमें कोस्टल एरिया में भी अगर कोई अटैक कर देता है, फॉर एग्जांपल 2008 में जब मुंबई टेरर अटैक हुआ था, तो वो नेवी के थ्रू, मीन्स जो शिपिंग लाइन है उसके थ्रू ही वो अटैक किया गया था। सो ये एक काइंड ऑफ मैसेज है उनके लिए कि इंडिया ये सारे चैलेंजेस को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। अब नाउ यहाँ पे ये देख लो कि कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम वर्क किस तरह से करती है, क्योंकि यहाँ पे एक मरीन पुलिस होती है, इंडियन कोस्ट गार्ड होती है एंड इंडियन नेवी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि किसकी जुरिडिक्शन कहाँ तक होती है। तो सबसे पहले अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ये आपको दिख रहा है, ये 12 नॉटिकल माइल्स तक मरीन पुलिस वर्क करती है, जो कि स्टेट के अंदर में आती है। उसके बाद आती है इंडियन कोस्ट गार्ड एंड इंडियन नेवी, ये दोनों आती है सेंटर के अंदर में। तो 12 से 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडियन कोस्ट गार्ड वर्क करती है एंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स से इंडियन नेवी वर्क करती है एंड जो हमारे कोस्टल एरिया है उसको सेफ गार्ड करती है। सो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नाउ हम जानते हैं अंडमान एंड निकोबार कमांड के बारे में। जैसे कि हमने जाना कि इट इज़ द फर्स्ट एंड ओनली ट्राई सर्विस थिएटर कमांड होता है जहाँ पे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट कराते हैं। नाउ इसका हेडक्वार्टर होता है पोर्ट ब्लेयर में, जो कि आपने सुना होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो यहाँ पे होता है इसका हेडक्वार्टर। एंड इट वॉज क्रिएटेड इन 2001 टू सेफ गार्ड इंडिया स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। तो जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, जहाँ पे रैपिड डिप्लॉय हो रहा है चाइनीज़ मिलिट्री का, तो उसे सेफ गार्ड करने के लिए इंडिया ने
2001 में अंडमान एंड निकोबार कमांड को रेस किया था। एंड इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अपने आप में, क्योंकि ये बहुत सारे एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉर्पेट का नाम आपने सुना होगा, जो कि थाईलैंड एंड इंडोनेशिया के साथ इंडिया मिलकर कंडक्ट करता है। सिम्बेक्स का नाम आपने सुना होगा, सिंगापुर के साथ इंडिया मिलकर कंडक्ट करता है। एंड एक्सरसाइज मिलान, जो कि इंडियन नेवी की एक एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज बाई एनुअल एक्सरसाइज होती है, मीन्स 2 साल में एक बार ये एक्सरसाइज होती है। सो इसकी अपने आप पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ स्मगलिंग को कंट्रोल करना, पायरेसी, पोचिंग, ये सब को कंट्रोल करना, एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए। अगर हम इसके करंट कमांडर इन चीफ के बारे में बात करें तो वो है वाइस एडमिरल बिमल वर्मा। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ हमने अभी जाना एक्सरसाइज कवच के बारे में। अब कुछ दिन पहले सागर कवच भी स्टार्ट हुआ था, जो कि उड़ीसा में स्टार्ट हुआ था, और ये हुआ था नवंबर के महीने में, जब नवंबर 26 हम याद करते हैं जो मुंबई में जो टेरर अटैक हुआ था उसके टर्म्स में। सो ये सागर कवच भी आप याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये भी रिलेटेड है मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज से। नाउ क्वेश्चन ये आता है मन में कि इसकी नीड क्या है, इंडिया को अभी शो ऑफ करने की ज़रूरत क्यों है कि हमारे पास मैरीटाइम स्ट्रेंथ है। देखो, इंडिया के पास सबसे बड़ी चैलेंज तो ये है कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड, ये सब की जुरिडिक्शन अलग है, ये सब अलग अलग वर्क करते हैं। तो इसकी नीड है बहुत ज़्यादा इन सबको इंटीग्रेट करने की एंड एक कॉमन फ्रंट वॉर को हैंडल करने के लिए। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है एसिमेट्रिक थ्रेट। फॉर एग्जाम्पल नेवी को कुछ और थ्रेट होता है, तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये सब मिलके वर्क कर सके। नाउ 1993 बॉम्बे बॉम्बिंग्स अगर हम देखें एंड 2008 में मुंबई अटैक देखें तो वो पुअरली गार्डेड मैरीटाइम बॉर्डर के कारण हुआ था। तो फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन ना हो, इसलिए अंडमान एंड निकोबार कमांड को प्रिपेयर किया जा रहा है टू लीड सच वॉर्स। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि क्या सागर कवच एंड एक्सरसाइज कवच एक इकलौता एक्सरसाइज है? तो ऐसा नहीं है। 2 और एक्सरसाइज है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एक्सरसाइज सी विजिल एंड ट्रॉपेक्स। सो एक्सरसाइज सी विजिल जो है वो इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड की एक एक्सरसाइज होती है, एंड ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज इंडियन नेवी की एक एक्सरसाइज होती है, जो कि हर 2 साल में इंडियन नेवी कंडक्ट करती है टू सेफगार्ड अवर कोस्टल सिक्योरिटी। तो कोस्टल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं सी विजिल के बारे में। सो एक्सरसाइज सी विजिल होती है इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उसको सेफगार्ड करने के लिए। तो इंडिया की जो कोस्टल लाइन है वो एक्चुअली में है 7500 किलोमीटर के आसपास, एंड इसे इसलिए भी कंडक्ट किया जाता है ताकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को सेफगार्ड कर सके। एंड इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है, एंड ये बनाया गया था 26/11 अटैक, ताकि ऐसा दोबारा ना हो, लाइक इस टाइप के टेरर अटैक्स को हैंडल कर सके। तो इसलिए सी विजिल एक्सरसाइज होती है फॉर कोस्टल सिक्योरिटी। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें टेरिटोरियल सी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये सब में क्या डिफरेंस होता है, तो ये सब में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो टेरिटोरियल सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स का ये हमने देखा, यहाँ पे जो वर्क करती है ये होती है मरीन पुलिस, जो कि कोस्टल सिक्योरिटी को सेफगार्ड करती है। देन उसके बाद आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि होता है फ्रॉम 12 नॉटिकल माइल्स टू 200 नॉटिकल माइल्स। तो यहाँ पे जो वर्क करती है वो है इंडियन कोस्ट गार्ड। एंड देन हाई सीज आता है, हाई सीज में इंडियन नेवी वर्क करती है। तो ये चीज़ आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अप टू 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल सी होता है। देन उसके बाद जो 12 माइल्स होता है उसमें आता है कॉन्टिजियस जोन, एंड यहाँ से अगर हम इसे बोलते हैं, देखो बेस लाइन बोलते हैं इसे, एंड यहाँ से अगर हम 200 नॉटिकल माइल्स देखें तो ये होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एंड देन उसके बाद होता है हाई सीज। सो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ ये है वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।